जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो स्पीड टेस्ट है 50, कल तक हम लोग 50 कर चुके थे, आज स्टार्ट किया 51 से। तो टेस्ट नंबर 51 आज से जो हम लोग जो प्रक्रिया ये कर रहे हैं, आज से स्पीड टेस्ट जो करेंगे बच्चे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपके मेथड उनसे मैच कर रहे हैं तो ठीक है, इनके मेथड ठीक होंगे तो इनको शाबाशी मिलेगी, और मेथड ठीक नहीं होगा तो उसको हम बताएंगे तुम्हें ये नहीं करना था, ऐसे करना था। तो चलिए एकदम लाइन से बात करते हैं। तो आज के एससी में जो पहला क्वेश्चन लगाने वाले हैं, बढ़िया उठ के आओ, जल्दी हो। आज के एससी का पहला क्वेश्चन ये लगाएंगे, और एक दो क्वेश्चन आराम से लगाना, जल्दबाजी नहीं करना, मेथड सही सिखाना, आराम से बोलना, ठीक है। माइक चाहिए, माइक दिया जाए कि ना दिया जाए? ना दिया जाए? तुमने इसको ऑप्शन से किया था, बताओ ऑप्शन कैसे किया था? आप सब लोग देखिए, उन्होंने उसको ऑप्शन से किया है, तो देखिए कैसे ऑप्शन से किया है। चारों से किए होंगे ऐसे तो। ये पहला रखा, पहला आ गया, ठीक है। अगर पहला रखने से अगर आ गया तब तो ठीक है, अगर पहले से नहीं आया तो चारों चेक करेंगे। तो ये आपका मेथड गलत है, जाइए बैठिए। सही मेथड ये था, इसमें सही मेथड ये था, 10 किलो बेहतर 5 किलो घटिया चावल। पहले का भाव कितना है? 85। अगला भाव कितना है? कुल का भाव चाहिए, गुणा कराने के बजाय रिवर्स एलिगेशन लगाइए, और रिवर्स एलिगेशन लगाना हमने आपको बहुत बार सिखाया है। ऊपर का अंतर क्या है? ऊपर का अंतर, ऊपर का अंतर क्या करते हो तुम लोग? नीचे का योग, तो एक का मान, एक का मान, इससे 13 कम कर लीजिए, सवाल हो गया। मेथड नाम क्या था? रिवर्स एलिगेशन। क्या सब ऐसे किए? सब ऐसे ही किए? नहीं किए? गुणा करा लिए ना, 10 गुणे 85, 5 गुणे 46, जोड़ के 15 का भाग। बहुत अच्छे, थोड़ा इसको आसान करते हैं। और ये 10 और 5 है, पहले का भाव है, अगले का भाव है, इसका रेशियो ले लो। अब गुणा कम कराना पड़ेगा, इसका गुणा कराओ कितना आएगा? 170, और ये कितना आएगा? 46। कुल कितना हो गया? 216 बटे कितना आया? 3, 3 का भाग दिया 72। ये मैटर तो फिर भी ठीक है ना? तो समझदार बनिए, समझदार बने या नहीं बने? अगला नंबर आप करिए, जल्दी आइए। नहीं कर पाएंगे हम सिखाएंगे, नहीं कर पाएंगे सिखाएंगे, लेकिन कोशिश करिए, सभी लोग कोशिश करिए, नंबर सबका आएगा। ये आप लोग कांस्टेबल की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, और पुलिस के बच्चों को सबसे पहले अपनी बात कहना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर नौकरी कैसे करोगे? नहीं, अभी करना है। थोड़ा पेन दूर से पकड़िएगा। पूजा, नेहा और मनोज 16 दिन, 22 दिन, 20 दिन में काम कर रहे हैं। यदि बोला है नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करें, हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करें, काम किस दिन समाप्त होगा? तो यहाँ पूरे पूरे दिन नहीं आएंगे, कौन से दिन काम समाप्त होगा ऐसा उसने पूछा है। सबसे पहला काम, नंबर कठिन थे, एलसीएम निकालने में थोड़ा समय लगा होगा। उसके बाद सबका तुमने काम निकाला। पहले काम किसने किया? पूजा ने, ठीक है। अगले दिन किसने किया? तीनों ने मिलके। तीनों मिल जाएंगे, कितना काम होगा? 139 ना, जोड़ लीजिए 139, 55 प्लस 139 कुल कितना होगा? 194। 194 काम कितने दिन में? 2 दिन में। तो 194 का लगभग कितना? 4 गुना। 4 गुना करोगे दिन कितने हो जाएंगे? 8। 9वें दिन 55 और जोड़ोगे तो अभी काम और बचा है, मतलब 9 दिन के बाद एक दिन और लगेगा, तो आंसर क्या है? 10वें दिन। आंसर क्या है? 10वें दिन। कैलकुलेशन को बहुत समझदारी से करना था, और ऐसे ही क्वेश्चन करना था। शायद समझ में आया होगा, शायद समझ में आया होगा। कुछ बोला करो, सबको आया?
9 दिन तक हो गया, काम अभी बचा है, 10वें दिन काम होगा। हाँ 10वें दिन काम करेंगे, हाँ लगभग 10वें दिन काम होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, आइए बहन जी, आइए आइए आइए, जल्दी आइए, चलो एक बार में आना है, जल्दी आइए। चलिए सवाल कौन सा है ये देखो पहले देख के आएंगे, जल्दी आइए, कौन सा सवाल है। आइए, नहीं आता है बोलिए, हमें नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस चाहिए, ऊपर तो आइए पहले। देखिए इधर देखिए, दूसरा नहीं, यही लगाना है। ये वीडियो तुम्हारी बहन जी को भेजेंगे हम। बस और सुनाएगी, एक ही क्वेश्चन उसको आता था, एक एक सवाल उसको आता था। एससी में हमेशा उसका स्थान पहला दूसरा तीसरा रहता था, तब नौकरी मिली थी। तुम्हारा कौन सा स्थान रहता है? बहुत नीचे है, बहुत अच्छा है, ठीक है, अभी और मेहनत करो। कह रहे वैसे भी सुनाती है वो, पढ़ो, कोशिश तो करो। फिर रजिस्टर में लगा ले, फिर लगा दें आके, देखो एग्जाम में करना है, पहले घर पे लगाया फिर लगा दें आके पेपर। जाइए बैठिए, पूरे प्रैक्टिस करिए, ऐसे एग्जाम हॉल में करना, घर पे दे दो पेपर, एक बार देख ले फिर आगे कर देंगे हम। सुनिए देखिए, कुछ था सवाल में, कोई भी वस्तु है, पहले 20% छूट मतलब 5 से कितना, और फिर 8% की छूट मतलब 25 से कितना, 23 बराबर कितना है 2208, खत्म हो गया आंसर। क्या सवाल बहुत कठिन था? आप केवल समझदारी नहीं दिखा पाए, यहां आ नहीं रहा था ना, डर लग रहा था। अगला क्वेश्चन, ये सवाल को कैसे करना था आप लोग बताओ? कुछ नहीं करना है, कितने साल में है ये, तो क्यूब करना है। किसका क्यूब है? ब्याज कितना, आंसर क्या है? अगर ऐसा कर रहे हो तो समझदार हो, ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम अभी बच्चे हो, आज रहता हूँ बच्चे हो। हैं? एक तो गलत होते थे, आज एक को नहीं गलत, जल्दी करो। हाँ ये वाला थोड़ा स्पीड में करो। कितनी कीमत है? पहला छूट 8% है, 8% हुआ 40, कितना बचा? 25% हो गया 115, 115 चला गया, कितना बचा? 345 में कितने रुपए खर्च कर दिए? तो वस्तु इतने की पड़ी, 300 कितने की? 77 की, बेची कितने में? लाभ कितना हुआ? सबको आ गया? सबको आ गया? अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले सवाल पे आइए। सब बच्चे बच्चे सब गायब हो गए, जैसे से एग्जाम पास में आ रहा, नए वाले सब घर पे बैठ गए अच्छे बच्चे। सब अपनी बता रहे हैं। अगला देखिए, ये आ गया, सबको आ गया, कितना आया? क्या किया? 1 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 729 बना। किसका क्यूब हुआ? ये 9 का। भुजा 9 आ गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई है स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? 324 पाई। सबको आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया, पी काम कर रहा है कितने दिन में, क्यू काम कर रहा है 25 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन करते हैं? अच्छा समझदार हो, बिना पेन चलाए बताएं। सुनो, 20 दिन में काम तो एक दिन में 5%, 25 दिन में एक दिन में काम 4%,
5%, 4% कितना हुआ? 9% गुणे कितना? 4, 36% कर लिया। 36 कर लिया, बचा कितना? तुम लोग कुल काम मान के कर रहे होगे। अगले क्वेश्चन पे ऐसे किया। बड़े समझदार हो भाई, तुम लोग खतरनाक हो गए हो। अच्छा, क्या हम लोग खतरनाक हो गए हैं? एक समान शेष याद है? एक समान शेष याद है? पहले दूसरे का अंतर, दूसरे तीसरे का अंतर, पहले तीसरे का अंतर, फिर उसका मासा। आंसर कितना है? 46। टाइप पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? सबने पढ़ा है ना? टाइप सीखा है ना? अगले क्वेश्चन पे आइए। ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, हो जाएगा? कितना आया? 120। कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या है? सब बहुत सही चल रहे हैं। ऐसे ही करना चाहिए आप लोगों को। कितना आ गया? 72,000। सबने ऐसे ही कर लिया। 3 साल मतलब 9 से क्यूब, केवल क्यूब की बात की। सब बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन कर पाए? क्या कॉन्सेप्ट है इसका? चली गई कुल दूरी बटे लगा कुल। देखो ये एसटी सोल्यूशन है। एसटी सोल्यूशन जो बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर आप क्वेश्चन अभी भी सॉल्व कर रहे हैं, एसटी सॉल्व करना ये थोड़ी है कि सॉल्व करना सिखाएं। जो नहीं आता उस पर बात करेंगे, जो सबको आ रहे हैं उस पर बात क्यों करनी है लोगों को? जो नहीं आता उस पर बात करिए, आपको नहीं आता आप कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को कैसे मेथड से कर सकते हो? एक बताया था 100 मान के, एक कहा था अनुपात से, एक कहा था एलिगेशन से। क्या एलिगेशन करना आता है? एलिगेशन से करना आता है? टाइप ना पढ़ाओ तो बताना, आए बच्चे का टाइप पढ़ा देंगे। पढ़ाए सबने ना? कुछ बोलते ही नहीं हो। कितने परसेंट खर्च किया है? 76% को भिन्न में क्या लिखते हो? 76% को भिन्न में क्या लिखते हो? ये खर्च और ये बचत। ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे? खर्च, और एक तरफ क्या? अब आगे क्या है? उसकी इनकम में वृद्धि कितनी है, खर्च में कितनी है, ये वाली पूछी है। इसका आंसर क्या है? 6 का मान 4। 6 का मान 4 तो 1 का मान 4 बटे, तो 19 का मान कितना आया? 76 बटे 6, मतलब कितना आ गया? ये आ गया 12 से ही 0.67। इससे 12 जोड़ दिया, कितना आया? 26.67। खत्म। ये मेथड कौन सा है? एलिगेशन मेथड। अगले क्वेश्चन पे आइए। क्या ये सवाल आप लोगों ने कर लिया? कितना आया? 66। कैसे किया? कह रहे देख के लगा दिया, बहुत अच्छे, बहुत सही। 10% लाभ पर बेचा, 11 का मल्टीपल हुआ, एक ही देखा आंसर लगा दिया। सबको आ गया ऐसे ही? सबने कर लिया? पहले लाभ कितना है? 20। कितना आएगा इसका? 20 कितना आएगा? 10,000। 10,000 मतलब 60,000। 60 का 10% 6, आंसर कितना? 66। आंसर कितना? 66। अगले क्वेश्चन पे आइए। इस सवाल पे बात कर रहे हैं, आता है सबको? अनुपात समानुपात में तो मैं आपसे बहुत सारे टाइप सिखाए थे, याद है? क्या लिखा है? एक्स वाई एक्स के। क्या लिखा है? वाई एक्स के। कैसा है? अनुक्रमानुपाती है। अच्छा, वाई का मान क्या है? 16। तो एक्स का मान क्या है? यहां से के का मान निकाल लोगे। के का मान कितना आएगा? 4 बटे, या और भी काट लो, कितना आएगा? 2/3। क्या आप सभी यहां तक ठीक है? वाई एक्स के अनुक्रमानुपाती है। एक्स इधर आएगा बच्चा। ठीक है, आगे क्या है? वाई का मान ज्ञात करें। एक्स का मान कितना है? 45। एक्स का मान कितना है? 45। और के का मान कितना है? 2/3। यहाँ किसका मान चाहिए? इससे घटा कितना मिला? 15। 15 तो नहीं, कितना? 30। आंसर वैसे भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कोई नया अध्यापक को तो डर जाए। कल ऐसे नहीं तुम सर को समझा रहे थे, एक एक बात सुनते हैं तुम्हारी, तुम्हारी बात जरूर सुनते हैं। सर जी कल इसको आगे बैठा दिया, तुम लोग किसी ने पूछा सर पैर वाले क्वेश्चन बता दो, पूछा था किसी ने इधर से। ठीक है, सर पैर वाले, ये क्या कह रहा है? अच्छा, वो अवस्थी बोल रहा था, अवस्थी बोल रहा था। वो बोल रहा था पैरों को 2 से भाग दो, कहाँ बैठा था वो, वही बोला था ना, पैरों को 2 से भाग दो। तो बैस की पूरी जानकारी रखते हैं, ध्यान रखा करो। क्या? नहीं, तुम नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे ये कर लिया? कितना आया? कर लोगे? चेंज में क्या कराना है? गुणा। लेकिन क्यूब होगा, वेरिएबल में क्या होगा? क्यूब।
कितना आएगा 3x इंटू, ये ना करें बुल्लू, नहीं तो क्या कर चुके, 4 6 नहीं आएगा, 4 ही आएगा। चलेंगे ना। x का मान कितना है, x का मान 2 आएगा, x क्यूब का मान 8 आएगा। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर बोला है, सबसे बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी, तो 2 का मान, x का मान 2 दूनी 4। अगला सवाल ये आ गया, आंसर लगभग में आ रहा है। आंसर कैसे आ रहा है, लगभग में। कितना आ रहा है, 6400। अगला कौन सा नहीं है, ये आ गया, बोलिए आ गया, हो गया। पहले बढ़ा के लिखा फिर छूट दे दी, कितना कम, खत्म हो गया। इसको ऐसे भी किया करो, सुनना, ऐसे ऐसे किया करो, ये बढ़ाया ये घटाया, तो बस एक बार दोनों को जोड़ लो, दोनों को कितना मिलेगा, दोनों को जोड़ो माइनस का 17 और 2.5 इंटू 4.2 मतलब 1/4 करना है। और 4.2 का जब 1/4 करोगे, 4.2 का 1/4 करोगे, कितना मिलेगा, नहीं नहीं सॉरी, 2.5 से गुणा करा लो, चलो ठीक है। कितना आएगा, 10 तो आ गया 10.5, वही माइनस का आएगा, तो आंसर कितना आ गया 27.5। तो चाहे तो आप 100 मान के करो, चाहे ऐसे ही कर लो। ये क्या फॉर्मूला है पता है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 पढ़ा है ना। परसेंटेज में परिवर्तन 2 बार हो सीखा है ना, कुछ बोलते ही नहीं है, लगता है एकदम नए, पहली बार सुन रहे हो। ये टाइप सीखा है सबने, परसेंटेज में सीखा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, एक लड़ी 80, ये तो हो गया, आधे घंटे में कितना आएगा, कितना आंसर है 40। ये बताइए, ये क्वेश्चन याद है, किया है ना, कोई दिक्कत है, कितना आंसर आया 182। और हमें लगता है कि 80 सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदला जाए, केवल डाउट पे काम करो और एक मॉक और लगवा दें। आप क्या करते हैं, क्लास में जो 80 होगी उसके डाउट पे काम किया, एक मॉक क्लास में 25-30 सवाल का अच्छे क्वेश्चंस का एक और लगवा दें, ठीक है, थोड़ा बदला जाए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दोबारा स्टार्ट करनी है कि नहीं करनी है, मैथ का वैसे 3 घंटे का है, करनी है कि नहीं करनी है, करनी है। कल शनिवार है, कल क्या है, कल लगवाए मैराथन क्लास, संख्या बहुत कम है, बस ये बहुत गुस्सा आती है। मैराथन क्लास का मतलब होता है कि ठीक ठाक क्लास होती है, लोग होने चाहिए, देखो अभी कितने कम हो गए, सब भागने लगे आराम से। हाँ आएंगे, आ जाएंगे सर अभी। तो आज की 80 में मैथ में किसके कितने क्वेश्चन गलत हैं, एक गलत बस, किसके सारे सही हैं, तो सारे सही हैं, अच्छा सारे सही हैं, शाबाश बहुत अच्छे। मैथ में तो सारे सही होने लगे, तुम लोग भी वही कोशिश करो, मैथ में कोई गलती ना हो कम से कम। रीजनिंग ऑलमोस्ट ठीक है, हिंदी बस ठीक है, जीएस में, हिंदी में प्रैक्टिस करते हो, लास्ट में रुकते हो नहीं, हिंदी हिंदी में होते हैं। दिक्कत किसमें है, जीएस में, दिक्कत जीएस की है बस, जीएस दिक्कत थोड़ा समय लगता है, जीएस में थोड़ा समय लगता है, टाइम लगता है, पेपर जब आएगा ना तो सबके हल एक जैसे ही होते हैं। अभी लेखपाल का पेपर देने के बाद भी लोग संतोष नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, जो पढ़ा वो नहीं आया, होता है जीएस में, होता है ऐसा। मैथ ऐसा विषय जो पढ़ो वही आएगा, रीजनिंग है जो पढ़ो वही आएगा, लेकिन जीएस में थोड़ी दिक्कत होती है, सबके साथ होती है, आप अकेले नहीं हो। जीएस अगर अच्छी हो जाए तो फिर पुलिस सिपाही क्यों बनो, सोचो एक बार, अगर जीएस बढ़िया हो जाए तो सिपाही क्यों बनो, कुछ और बनेंगे, और अधिकारी बनेंगे। तो जीएस टाइम टेकिंग होती है, सबके लिए होती है। चलिए कल हम लोग करेंगे बैच को रीस्टार्ट।